नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारे दोस्तों मित्रों जो भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो आपका नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कल आपने जो हमने किया था इस बटन के साथ, हमने अमेजोन के जो ऊपर जो सबसे प्राइम के बीच में जहाँ हम पर लॉगिन करने के बाद पिक्चर्स दिखती हैं वो किया, और स्टिल्ड यहाँ पे नैप बार बनाई, जो जब भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नैप बार वहीं की वहीं रहेगी। और उससे पहले हमने जो बनाया था ये वाला पेज बनाया जिसमें हमने स्क्रोलिंग प्रोडक्ट्स बनाए, स्क्रॉल बार ऐड की और बैकग्राउंड ऐड की, और जो बैकग्राउंड थी उसके बैक पे नैप बार जो थी ट्रांसपेरेंट थी, और सर्च बटन ऐड किया। तो ये सब हमने अब तक जो किया सीखा है। और मैं सबसे सबसे यही गुजारिश करूंगा, जो मेरा सोर्स कोड है उसको देखकर आप ट्राई कर सकते हैं, पर उसी पे मत चलना, अपना खुद का ट्राई करना। आप जितना हो सके प्रॉपर्टीज चेंज करना, आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही ज्यादा वो होगा। तो आज हम क्या करेंगे, इस पेज में कुछ चेंजेस करेंगे, वो अलग से बनाकर दिखाया था, अब ट्राई करेंगे भी वही चीजें यहाँ पे आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो चलते हैं वीएस कोड पे। तो वीएस कोड पे आ गए, ये हमारे दोनों सोर्स कोड हैं, जो एक कोड जो नया कल बनाया था उसका, ये और ये पुराने वाले का। पुराने वाले में मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो सेक्शन ऐड किया था, ये सेक्शन ऐड इसलिए किया गया था क्योंकि हमको नैप बार को स्टिल्ड करना था। हम क्या करेंगे, अब ये सेक्शन है जो इसको कट करके इस डिव के बाद में पेस्ट करेंगे। अभी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी क्योंकि प्रॉपर्टी जो सीएसएस प्रॉपर्टी है वो हमने सभी बदली थी, तो इसके कारण अब बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख पा रहे हो स्क्रोलिंग तो बार हमारी वैसी है क्योंकि इस पे हमने कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया है। प्रॉपर्टी चेंज हुई है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। तो अब ये सभी को सिलेक्ट करके फिर से दोबारा सही करना पड़ेगा। अब चलते हैं नैव बार पे। तो ये नैव है, और इस पे जो मेन हमारी नैप बार है इसके पहले ये वाली प्रॉपर्टी जो सेकंड सेक्शन चाइल्ड हमने लगाई थी वो हटाते हैं। तो अब ये ऊपर आ गई, और इसके बाद यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड पे इमेज लाई थी, ये वाली इमेज, इसका बैकग्राउंड इमेज को हम हटाएंगे। और अब ये है, ये सेकंड डिव पे लगी हुई है बैकग्राउंड, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये वाली पे, ये सेक्शन बार सेक्शन टैब इस पे है, नैप बार में नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, सेक्शन चाइल्ड वन, अगर यहाँ पे डिव लिखते हैं तो चेक करते हैं हमारा क्या चेंजेस हुए हैं। हमारी इमेज इंपोर्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि अभी जो पहले हमने सभी सेट किया है, ये सभी के सभी इमेज के साथ थी। अब ये इमेज का लिंक है, बैकग्राउंड इमेज जो है उसका लिंक है, वो हम हटा देंगे। स्क्रोल सॉरी, इस पे हमको कुछ भी चेंज नहीं करना। ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी स्क्रॉल की है, जो जो ये वाला पार्ट है इसकी है ये प्रॉपर्टी, इसको चेंज मत करना। अब हमें जो भी करना है इसके बीच में ही करना है। तो हम सेक्शन टैग दोनों से हटा देंगे, सेक्शन टैग का अब हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो इसका सेक्शन टैग हटाते ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी सेक्शन टैग लगाया सबको हटाकर वापस वहीं से करेंगे। तो सेक्शन टैग यहाँ पे रहा, नैव सर्च बार पे इसको भी सेक्शन टैग को हटाते हैं। सेक्शन टैग यहाँ पे भी लगा था, और यहाँ पे भी डिव के nth चाइल्ड जो सेकंड पार्ट है उस पे है, यहाँ पे भी हम सेक्शन टैग हटा देंगे। और अभी सेक्शन टैग हट गया। अब हमको क्या करना है, हमारा पेज तो जैसे तैसे वहीं का वहीं आ गया, पर हमें अब क्या करना है, हमारे जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कलर्स है नैप बार के, वो कलर चेंज करना पड़ेगा। पहले ट्रैक्टर का कलर चेंज करें। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट नो, बैकग्राउंड कलर शुड बी व्हाइट ब्लैक समथिंग, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे। तो अभी व्हाइट, और अभी व्हाइट की जगह ब्लैक रखता हूँ क्योंकि पहले हमको नीचे वाली प्रॉपर्टीज पे ही सेट काम करना है। तो अब देख रहे हो आप, ये हमारी नैप बार है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको पिक्चर ऐड करनी है। तो वो पिक्चर कैसे ऐड होगी वो भी हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का लिंक था हमारा, इसको लिंक को हट लेकर यहाँ से कट करेंगे। और जो नैप बार के बाद वाली डिव है, डिव सेकंड चाइल्ड, इस पे
यहाँ पे है जो, इस पे हम पेस्ट कर देंगे। कहीं पे भी पेस्ट करने से हमें दिख जाएगा हमारी इमेज आ गई है। अब हमारी इमेज तो आ गई है, अब ओके है, हमारा पेज पहले जैसे हो गया। अब ये और ये पेज दोनों सेम है, पर इसमें एक चीज की कमी है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे हम जो ऊपर करते हैं तो हमारी नैप बार हिल रही है, और यहाँ पे नैप बार, अरे यार सॉरी, तो यहाँ पे नैप बार स्टिल्ड है। पहले हमको नैप बार को स्टिल्ड करने के लिए, मैंने आपको कल नैप बार में दिखाया था, यहाँ पे जो नैप है उसकी पोजीशन ये थी और स्टिकी थी। सेम यहाँ पे नैप बार है, जो यहाँ पे नैप बार है उसकी हमने हाइट दी है। यहाँ पे हम पोजीशन करेंगे, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन होगी स्टिकी, और टॉप से जो टॉप होगा वो होगा 0 पिक्सल। लेट्स ट्राई इट्स वर्किंग और नॉट। ये वाली मेरे माउस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों कल से, अभी ये स्टिल्ड नहीं हुआ। आप देख पा रहे हो क्योंकि अभी नैप बार के ऊपर से, जस्ट ऊपर से ये चीज निकल रही है। अब हम अगर इसकी बैकग्राउंड कलर को एक बार चेंज करके देखते हैं, जो इसका जहाँ पे इमेज लगाई है उस इमेज को हम एक कमेंट करते हैं। अब आप देख रहे हो अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखिए, जो दूसरी डिव है वो उसके ऊपर जा रही है। नेवर हमारी वहीं पे स्टिल्ड है, नेवर वहीं पे स्टिल्ड है, पर वो जो नीचे वाला टैग है वो ऊपर जा रहा है। ये हमें दिक्कत दे रहा है। अब हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। अब ये वाली है, अगर मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, इसका भी मैं आपको नेवर का सैंपल दिखाता हूँ। इसकी जो हाइट है मेन की 500 पिक्सल की, हमने 500 पिक्सल की हुई है, इसको 1000 पिक्सल कर देता हूँ और वहां पे चलते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये स्टिल्ड है, पर हमारे यहाँ पे ये स्टिल्ड नहीं है, स्टिल्ड, बट यहाँ से जब हम इसको ऊपर कर रहे हैं तो ये जो है इमेज इसके ऊपर आ रही है। जो हम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं ये इमेज नीचे जा रही है, ये इमेज ऊपर जा रही है, ये दिक्कत आ रही है। अब इस पे काम करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। हमारी जो सेकंड डेव है, नैब सर, नैब बटन, ये इसको पहले हटा देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सेक्शन टैग को डिलीट कर दिया। सेकंड चाइल्ड, इसकी जो पोजीशन है रिलेटिव की जगह, अगर हम इसकी पोजीशन, सॉरी, अरे क्या हो गया भाई, यहाँ पे जो इमेज है इसको रिलेटिव की जगह अगर हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, चेक करते हैं, नहीं, तब हमारी जो इमेज है उस पर दिक्कत आ गई। पोजीशन स्टिकी, इसकी भी स्टैटिक्स करते हैं, तो अब हमारी इमेज बिल्कुल सही चलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी इमेज वापस आ गई और हमारी नैप बार वहीं पे स्टिल्ड है। अब बारी आती है यहाँ पे जो इमेजेस हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो अगर मैं आपको कल वाले उसी को दिखाऊं तो आप देखोगे हमने कुछ खास नहीं किया था, जो सिंपल है। सेकंड मेन बार पे जो यहाँ पे जो सेकंड डिव है, यहाँ पे हमने उसको मेन क्लास दिया था, इसका नाम दिया मेन क्लास, और इसको मेन क्लास नाम दिया था। उसके बाद बटन डाले थे। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये तो हमको चाहिए, ये हमको इसलिए चाहिए। अब ये इमेज है, दूसरे टैग पे जहाँ पे दूसरी डिब्बा वहां पे हमने इमेज लगाई और बटन दोनों ऐड करने पड़ेंगे, और ये दोनों ऐड करने के बाद हमें ये जो फॉर्मूला है जहाँ पे हमने इसको किया था वो लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो सिंपल यहीं से कॉपी करके सभी कुछ वहां पे लगा सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पर आपको कुछ चेंजेस तो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बस इसको पेस्ट किया और काम हो जाएगा, पर काम करेगा। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो हमने नीचे लिखी हुई है, यहाँ पे हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी,
अब इसकी जावास्क्रिप्ट हमको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बिना काम नहीं होता। तो आप इसी को यूज करें। मेरी तो सजेशन यही है, भी आप अभी जावास्क्रिप्ट पर ज्यादा वो ना दें, तो आपको डिमोटिवेटेड होने लग जाएगा आप जब आपकी जावा का काम नहीं होगा। अभी पिक्चर्स ऐड नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि आप हमने ना बटन लिया ना कुछ और बैकग्राउंड इमेज हमने ली हुई है पहले से। अब आप देखें, इमेज टैग बहुत है, कौन से इमेज टैग की हम बात कर रहे हैं ये हमको दिखाना पड़ेगा। कौन से टैग में है जो इमेजेस है वो हम ले रहे हैं, ये बात बहुत ज्यादा काम ध्यान देने वाली है। अभी हम कौन सी इमेज को कहाँ पे लगा रहे हैं। अब ये जो इमेज है आप देख पा रहे हो, ये गूगल सर्च का लोगो है। अब यहाँ पे भी काम कर सकते हो वो इमेज। इमेज टैग तो यहीं से आ रहा ना, क्वेरी सिलेक्टर। ये क्वेरी सिलेक्टर यानी जो हमारा टैग होता ना उसको सिलेक्ट करने के लिए होती है। अब दूसरी डिव को हमने कोई वो तो दिया नहीं, नाम तो दिया नहीं हुआ, तो नैव डिव। अब बॉडी के बीच जो दूसरी डिव है, बॉडी डिव एंड चाइल्ड 2, अब इसको सिलेक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा इसकी बारीकी में जाना हो। कभी भी किसी को भी सिलेक्ट करना हो तो पहले, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पहले बॉडी, बॉडी के बाद डिव, बॉडी प्लस डिव लिख दोगे तो ये वाली डिव आ जाएगी, बॉडी प्लस बॉडी ग्रेटर देन डिव एंड nth चाइल्ड की जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, जैसे हमने यहाँ पे लगाई हुई थी पहले ये वाली nth चाइल्ड 2, इसकी इसकी भी हमको, अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाली इमेज को हटा लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो भी हमारी जो इमेज है वो गैप है, इमेज अब नहीं लगी हुई। तो अब हमें इमेज इसकी बैकग्राउंड पे इमेज लेकर आनी है, तो कैसे लेकर आएंगे हम? तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे div nth child 2, div टैग div जो हमको इमेज लेनी है, div के बाद जितनी भी इमेजेस हैं हमें div के बाद यहाँ पे इमेजेस लगानी पड़ेंगी। हमारे यहाँ पे इमेज नहीं है तो हमको इमेज तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी ना, वो हम कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, div डॉट्स nth child, जो nth child की प्रॉपर्टी है, nth child and then 2 के बाद ग्रेटर देन साइन एंड देन IM। अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास कोई इमेज है नहीं अभी। तो इमेज यहाँ पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे कोड से इमेज, वही इमेज उठा लेंगे। तो वो इमेज कहाँ पे थी, मैं आपको दिखाता हूँ। HTML में हमने ये सभी के सभी लिए। तो इसको हमने क्या करना है, इसको कॉपी किया, कॉपी, और दूसरे वाले जो मेन डिव है, डिव सेकंड है, ये वाली डिव, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट। अब हम वहां पे जाते हैं तो हमारी इमेज आपको दिख रही है, और अभी कोई बटन काम नहीं करेगा। बटन काम कर रहे हैं पर हमें बटन को पूरी और इसकी इमेज को, इमेज की साइजिंग, ये सभी देना पड़ेगा। ये हमने दिया नहीं हुआ। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो A to Z सेटिंग करनी पड़ेगी। अब बटन को, इसका जो हमने CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे की हुई है बटन की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन चाइल्ड, पहले ये वाली जो प्रॉपर्टी है बटन वाली और मेन इमेज, इन तीनों को, इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। मैं इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ शेयर करना है, और मैं इतना टाइम अगर यहीं पे लगा दूंगा लिखने में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मुझे मालूम है, मैं खुद भी जब सीखता था तो मुझे इतनी लंबी वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं ज्यादा वीडियोस को लंबा नहीं कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको div div के बाद nth चाइल्ड और nth चाइल्ड में सेकंड div, तब बटन का टैग होगा। अब यही टैग हम सभी और लगा देंगे।
कॉपी, जहाँ पे भी मेन हमको दिख रही है, क्योंकि अब हमारी मेन नहीं है ये, तो वहां पे मेन आईडी दी थी हमने, यहाँ पे मेन आईडी नहीं दी है। यहाँ पे सीधा हम टैग को उठा रहे हैं, टैग को उठाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, बटन भी आ गए, इमेज भी आ गई और बटन काम भी कर रहे हैं। तो अब जो है हमारे यहाँ पे साइन मोर और ये वाला जो टेक्स्ट है वे ये हम हटा देंगे, ये हमें अब चाहिए नहीं, क्योंकि हमने इसका जो है इसके नीचे भी बटन थे, तो इसको हमने क्या किया, कमेंट आउट कर देते हैं। अभी कमेंट आउट कर दिया। अब ये देख पा रहे हो आप, हमारी बटन भी काम कर रहे हैं और इमेजेस आप जितनी चाहो उतनी ऐड कर सकते हो, जितनी चाहो, इमेजेस का कोई वो नहीं है। तो अब ये हो गया। अब ये हमारी नैब बार वहाँ वहीं पे स्टिल रहेगी, जितना भी हम पेज को ऊपर लेकर जाएंगे ये वहीं की वहीं रहेगी। तो अब इसकी थोड़ी सी मार्जिनिंग सही करते हैं। तो डिव चाइल्ड इमेज 100%, सेकंड डिव पे हमने कहीं पे मार्जिन दिया होगा, वो हमें दिक्कत दे रहा होगा। तो वो था यहाँ पे विड्थ जो है 100% करते हैं, विड्थ 100%। ओके ओके, बट फिर वही दिक्कत भी हमको, अभी हमारे यहाँ पे H4 टैग है, H4 टैग है, और कौन सा टैग, बटन क्लास, बटन तो लगे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे बटन की प्रॉपर्टी डीएक्टिवेटेड, इसको मैं कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर हम इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। नैव सर्च बार है, एक्वेरियम है। अब मिनिमम हाइट अगर इसकी हम हटा देते हैं तो देखना चाहूंगा मैं क्या होता है। अभी ये हमारी जो इमेज की जो लेंथ है ना, चौड़ाई है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और पैडिंग 50 पिक्सल, अब पैडिंग हट गई है और हमारा पूरा इमेज है जो यहाँ पे फिट आ गया है। अब आप देख पा रहे हो पूरा A to Z काम बिल्कुल सही है। तो अब ये थी जो चीजें चेंज करनी। तभी जब भी हम कुछ करते हैं टेक्स्ट लाइन, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है, हम चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं। बैकग्राउंड कवर पॉइंट है वो हम ठीक है, बैकग्राउंड जो साइज है पोजीशन सही है, सभी कुछ सही है, पर फॉन्ट साइज की भी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फॉन्ट साइज पे यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ पे ये और टेक्स्ट लाइन जो ये वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमारे पास ये इमेज तैयार है यहाँ पे। अब हमारी वेबसाइट के, मैंने आपको कल बोला था हम यहाँ पे नया करेंगे कुछ। अब जो है इसकी बॉक्स, इसको थोड़ा सा मार्जिन अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, पर मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे लुक लुक अच्छा लग रहा है, ये लुक अच्छा लग रहा है, तो ये यहीं पे ठीक है। पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमको चेंज करना पड़ेगा, और इसके जो टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड कलर चेंज करने से पहले हम इसको बॉक्स शेडो दे देंगे। बॉक्स इमेज, इसको हम बॉक्स शेडो देते हैं बहुत, अब जितने चाहो उतने हैं, ये वाला स्टेप। तो वापस VS कोड पे आते हैं, VS कोड पे आके हमें नैब बार को देना है ये बॉक्स। तो यहाँ पे V ये पे लग गया और ये हम अब कर दें। तो अब हम इसका कलर है जो व्हाइट कर देंगे। अब कलर चेंज देखते हैं। तो कलर चेंज में यहाँ पे हमने कलर चेंज किया नैब बार पे, तो ये वाइट है कलर। अब हमें कुछ दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक तो नीचे मार्जिन नहीं दिया, ऊपर से ये जो कलर है सभी का मैंने वाइट किया होता। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट। ये रहा H4 का कलर, अब हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक, ये ब्लैक। और ये रहा, अब हमको दिख रहा है। अब यहाँ से नी पैडिंग है जो, इसकी पैडिंग ठीक करने वाली है। तो पैडिंग को हम नैब बार की थोड़ा सा जो साइज है ना, नीचे को जो हाइट है वो हमको सही करने वाली है। तो नैब डॉट यहाँ पे अगर पैडिंग ट्राई करते हैं, अगर नीचे को थोड़ा सा हो जाए पैडिंग, पैडिंग फ्रॉम बॉटम, तो बॉटम से पैडिंग हम दे देते हैं 10 पिक्सल।
सो दैट चेक हो पाए। अब ये सही है। अब क्या करना है, इसको मार्जिन देना बॉटम से। हमने यहाँ पे कहीं पे भी मार्जिन नहीं दिया हुआ, ये इस चीज का खास ध्यान रखें आप। तो इसको मार्जिन बॉटम से दे देते हैं, यहाँ बॉटम टॉप बॉटम एक साथ नहीं यूज कर सकते आप। एक बात को कल भी मैंने बोला था, सीधा आपको एक ही प्रॉपर्टी एक बार में यूज कर सकते हैं आप। ये वाली प्रॉपर्टी में से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में जब आपकी पोजीशन स्टिकी हो, तो तब हमको क्या करना है, इसको हम मार्जिन देंगे, मार्जिन फ्रॉम बॉटम, मार्जिन फ्रॉम बॉटम। हम इसको 10 पिक्सल ही मार्जिन दे देते हैं। तो अब हमारे जो, अब देख पा रहे हो आप, अब इसको मैं चाहूँ तो 100 भी कर सकता हूँ। और सबसे पहले ये आपको सभी और जो पैडिंग और वो दिख रहा है वो हटाना। ये वैसे सभी में पहले सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ये यूज होती है, तो मैंने नहीं की क्योंकि मुझे लगा अभी अगर मैंने आपको फर्क ना दिखाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये है मार्जिन 0 पिक्सल एंड सॉरी इस 0 पिक्सल एंड पैडिंग। मेरे वाले में ना थोड़ा सा ऑटो होने के कारण ये दिक्कत आती है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। मार्जिन पैडिंग 0, अब आपको कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं दिखेगी। तो ये रहा हमारा, अब ये वेबसाइट डिजाइन हो गई। तो मैंने आपको बोला था अभी आज जो हम करेंगे वो मेन है अमेजोन। अमेजोन कंपनी ई कॉमर्स है जो कंपनी, इसको खोलेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपको बनाना सिखाऊंगा मैं, पूरी प्रॉपर वर्किंग करना है जैसे ये सभी वर्किंग करते हैं ना वैसे करना ही, साइन इन करना सभी कुछ। तो मैंने बोला था आपको हम ये जो डिव है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं, इन चारों को मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये कैसे इस डिव में हम लगा सकते हैं, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा। अब इस पे क्लिक करो रेफ्रिजरेटर, एसी और माइक्रो वॉशिंग मशीन पे, तब जाकर ये आगे काम करेगा। और सी मोर पे इसका लिंक, वो तो सी मोर में सीधी सी बात है, सी मोर एक लिंक होता है। जब मैं इसको सी मोर पे क्लिक करूंगा तो ये पेज खोल देगा। ये पेज लिंक हुआ हुआ है, ये लिंकिंग है। हाइपरटेक्स्ट एचआरएफ जो एंकर टैग लगा होता है उसमें ऐसे लिंकिंग की हुई है। तो हम ये दो डिव्स लेंगे और इसको बनाना सीखेंगे आज। अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले चलते हैं नीचे। ये कोड एक में ही लिख रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं यार, कोड तो एक एक 1000 लाइन का चला जाता है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस सेक्शन के बाद एक सेक्शन और लेंगे। सेक्शन इसलिए ले रहा हूं तो आपको आसानी से बनाना जो आसान हो जाएगा। सेक्शन टैग एंड देन क्लोज इट। अब इसमें जो स्पेस है ये हम खत्म करेंगे और इस सेक्शन को कोई भी लाइक कोई आईडी दे देते हैं। आईडी आईडी इसको हम देते हैं, आईडी इसमें हम क्या दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो है एक डिव ली, डिव। अब एक डिव में हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आप देखोगे तो 4 इमेजेस हैं, 1 2 3 4। तो चारों को लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब करेंगे डिव इंटू 4। 4 किया, 4 डिव्स आ गई। तो अब इसमें हमें इमेजेस लगानी है। सबसे बड़ी बात भी, हम इसको कैसे बना सकते हैं सेक्शन, या अब यहाँ पे लिख देते हैं 1। अभी मैं सिर्फ नंबरिंग इसलिए दे रहा हूँ, 2 3 एंड 4, ये डिव दी। तो ऐसे ही हम दो डिव और एक डिव और बना लेते हैं। कॉपी, जस्ट यहाँ से कॉपी किया, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। अब 2 डिव्स बन गई। तो हमारी नैप बार पे चलते हैं, देखते हैं ये इंक्लूड हुई। तो आप देख पा रहे हो ये रही 2 डिव्स। तो 2 डिव्स बनी है और 1 और 3। ये क्या दिक्कत है, 2 शो नहीं हो पा रहा।
कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन हमने इसकी आईडी से हम इसको पिक करेंगे। आईडी हमने इसको दी है प्रोडक्ट, तो हम कहीं से भी लिख सकते हैं। तो ये रहा प्रोडक्ट। तो हम पूरी स्क्रीन पे 2 विड्थ डिव देना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ दे देंगे पूरी, सॉरी ये क्या भाई, या विड्थ 100%, विड्थ 100% दी। और मार्जिन फ्रॉम टॉप हम दे देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप 15 पिक्सल। इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, तभी हमको याद रहेगा भी हमने एक सेक्शन बनाया बॉर्डर। बॉर्डर 5 पिक्सल इसलिए दे रहा, थोड़ा सा हार्ड लाइन दिखेगी आपको, तभी आपको दिखेगा सॉलिड एंड रेड। अब चलते हैं पेज पे, ये आपको दिख रहा है, ये हमारी डिव्स है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब जो नीचे जो देख रहे हो आप, इसके बाद ये टैग ऐड हो गए हैं। अब इसकी हम विड्थ जो चौड़ाई है, लाइक हाइट, सॉरी हाइट इसकी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। हाइट शुड बी अराउंड 250 पिक्सल एंड देन, और ये रही हाइट इसकी। अब इसमें अभी भी साइज थोड़ा कम है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 350 एंड देन, अब ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये इसका कलर ना चेंज होगा थोड़ा सा, इसलिए आपको ये दिख नहीं रहा। 1 2 3 4 ये अब आपको दिख रहा ना, 2 डिव्स है। अब हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिव, दोनों जो डिव है उसकी उनकी विड्थ कर देंगे, विड्थ शुड बी, उसकी जो कम से कम चौड़ाई हम रख रहे हैं वो हम कर देते हैं 40%। 40% बहुत डिव की 40% होगी। तो और इसको बंद करने के बाद इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर 5 पिक्सल, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, सो दैट कि आपको दिखे सॉलिड ब्लैक। तो अब हम चेक करते हैं, ये रहे हमारे दोनों डिव्स 40 पिक्सल। और इसका जो है डिस्प्ले, इसकी डिस्प्ले हम कर देते हैं, अगर ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक में दोनों एक लाइन पे आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लॉक का बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक है, तो अब हम ब्लॉक नहीं, अब इसकी फ्लेक्स करते हैं, दोनों डिव एक दूसरे के सामने आने चाहिए। तो ये रही दोनों डिव्स। अब इनका मार्जिन है जो ऑटो कर देते हैं, इन दोनों के बीच में मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो किया और दोनों सेंटर में आ गई। अब आप देख पा रहे दोनों सेंटर में है। तो अब हमें इसकी हाइट जो है वो भी तय करनी होगी। हाइट हाइट होगी 95 पिक्सल, 95% कर देते हैं, जो हमारी ऊपर वो हाइट रखी हुई है। तो अब ये ऊपर से दोनों तरफ से आप देख पा रहे हो। तो अब इसमें हमको 4 प्रोडक्ट लेने हैं। अभी ये एक नहीं, मुझे लगता है ये 3 डेज ना बिल्कुल परफेक्ट दिखेंगी, 2 डेज ना थोड़ी सी दिक्कत देती है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा 2 डेज। तो एक डिव हम और बढ़ा लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट।
3 डिव्स हो गई। अब आप देख पा रहे हो 3 डिव्स है। इसकी थोड़ी सी चढ़ाई बढ़ गई है क्योंकि सभी का जो मैंने विड्थ था वो ज्यादा दी है। तो अब हम 3 है तो इसकी 30% कर देते हैं, 30%। अब तीनों सही है। अब हमको इसमें एक नहीं 4 चाहिए, 4 डिव्स। इसके बीच में 4 डिव्स हैं और चारों डिव्स का अब सेकंड जो है बाद में जैसे जैसे टाइम आपको सीखते जाओगे मैं आपको इसी में इन वीडियोस में आगे आगे इम्प्लीमेंट, एक वीडियो में ही मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको एक पूरी वेबसाइट भी मिल जाएगी, पूरी वेबसाइट कैसे तैयार होती है ये भी मिल जाएगा और सीखने को तो मिल ही रहा है। आगे डिव के बीच जो डिव्स हैं उनकी विड्थ, जो विड्थ है वो हम देंगे 30 पिक्सल और 30 पिक्सल विड्थ दे देते हैं और इसको जो है 30% एंड देन उसके बाद हम इसको देंगे हाइट, हाइट नहीं बॉर्डर देते हैं। देखते हैं अभी पहले बॉर्डर से हमको ना पहले बॉर्डर इसलिए दिया जाता है तभी तभी हमको मालूम हो जाता है अभी इसमें कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर के स्पेलिंग गलत हो गए भाई, बॉर्डर में BOR एंड DER बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो, सॉलिड येलो एंड देन क्लोज। अभी आपको दिख रहा है 4 डिव्स हर एक में पड़ी है, 14 डिव्स ईच एंड अराउंड। अब इसमें हम अगर मार्जिन देते हैं तो अब ये डिव्स की हाइट भी मेजर करती है। हाइट हम दे देते हैं, पहले हाइट 95% दी थी तो अब हम इसको हाइट देंगे, हाइट हाइट 100 पिक्सल चेक करते हैं पर की 100 पिक्सल क्या निकलता है। तो अब ये 100 पिक्सल हो गया। तो अब इसकी जो डिस्प्ले है, इन डिव की जो डिस्प्ले है, जो डिव के बीच में डिव है उसकी डिस्प्ले, डिस्प्ले ग्रिड एंड देन ग्रिड कॉलम रिपीट 2 into 2 के बाद इसकी विड्थ जो होगी डिस्प्ले ग्रिड, तो इसकी हमें विड्थ है जो ईच की 30% की 25% देते हैं, 45% एंड देन ग्रिड रोज, ग्रिड रोज रिपीट क्योंकि वो भी रिपीट 2 और इसकी जो हाइट है वो हम 100 पिक्सल देकर देखते हैं, 100 पिक्सल एंड गैप शुड बी समथिंग 20 पिक्सल। अभी हमारी जो है नंबरिंग दिख रही है पर बॉर्डर नहीं है, तब हम इसमें हम बॉर्डर भी लेकर आएंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो। अभी आप देख पा रहे हो ग्रिड बनी पर डिस्प्ले ग्रिड में, डिस्प्ले ग्रिड तो होगी पर इसमें सब में ना ये नीचे जा रहे हैं। तो इसकी जो 25% की जगह हम क्या करते हैं इसको दे देते हैं 50
पिक्सल, 50 पिक्सल दिया तो इसकी हाइट का कुछ नहीं, और ये 100 पिक्सल की जगह हम इसको भी 50 पिक्सल दे देते हैं, तो हाइट तो कम हो गई, पर ये डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं। हमको ये देखने में चाहिए ऐसे चारों पिक्चर अलग अलग से दिखे, ठीक है ना। तो इसको हमको बनाना है ऐसा, ये चारों एक दिशा में आए, तो हम इसको दे सकते हैं, ये तो हाइट हाइट होगी, इसको 10 पिक्सल देकर देखते हैं क्या बनता है। नहीं, क्योंकि 30% वहां पे है, और यहाँ पे अगर मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ तो क्या निकलता है, तो साइज छोटा हो जाता है। ग्रिड में ये दिक्कत आएगी आपको, हर एक डिव आउटसाइड जा रही है, तो हम इसमें ग्रिड नहीं यूज करते, इतना वीडियो को लंबा नहीं लेकर जाना चाहता मैं, तो इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स ही रखते हैं। फ्लेक्स किया, और फ्लेक्स के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, फ्लेक्स एंड देन, अब आप देख पा रहे हो फ्लेक्स में इसको हम 30% कर देते हैं, ये बाहर वाली डिव का साइज है, तो फ्लेक्स किया तो सभी इसकी कैप हाइट ठीक है, मार्जिन भी ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है ये गैप हटाते हैं पहले। तो अब हमको क्या करना है, ये फ्लेक्स किया, फ्लेक्स के हिसाब से इसको आगे आना चाहिए था, पर ये आ नहीं रहा, तो इसमें डिव का जो साइज है वो चेक करना पड़ेगा भी हमने कहाँ पे गलती की है। डिव इनसाइड डिव, डिव हमने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया हुआ है, सेक्शन, सेक्शन आईडी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आगे डिव, और डिव के आगे डिव, डिव के बीच में डिव। तो हम पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले, इसको nth चाइल्ड की प्रॉपर्टी देता हूँ ना, nth चाइल्ड एंड फर्स्ट। अब जो फर्स्ट वाली डिव है वो सिलेक्ट हो गई, पहले पहले क्या है, ये ये सेक्शन, सेक्शन के बाद डिव, डिव के बाद डिव, सेक्शन, डिव, nth चाइल्ड। अब तो इसको चेंज कर देते हैं, ऐसा भी बात नहीं है, फर्स्ट, फर्स्ट चाइल्ड, और इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी हाइट, अगर विड्थ हमने तय नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट है वो विड्थ, विड्थ शुड बी 30% और 30 पिक्सल, मैं देखना चाहता हूँ 30 पिक्सल, या ये सही है, तो 30%, 30% कर देते हैं सभी की। 30% भी कम है, हम इसको और बढ़ा सकते हैं, हम इसको 40% लेकर जाते हैं, और अब कुछ ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ सभी ओर से पैडिंग भी देनी है और गैप भी देना है, तो फर्स्ट चाइल्ड की जगह अगर हम यहाँ पे अभी सबकी, सब में डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लग रहा, क्योंकि डिस्प्ले ऑलरेडी फ्लेक्स पहले है, प्रोडक्ट की है, डिव की है, और डिव, अगर इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स देखते हैं तो क्या निकलता है, डिस्प्ले, अरे भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, अब ये आ गई, पर अब ये दिक्कत ये आ रही है, अभी ये सभी एक लाइन में आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें, ओवरफ्लो को इसको बाद में कवर करेंगे, इसको पहले जो इसकी हाइट है 50% ईच डिव, ईच डिव की 50% से भी बात नहीं बन रही, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देंगे हम, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, और इसकी हाइट शुड, हाइट भी
तय कर देते हैं हाइट 4 पिक्सल की जगह 40 पिक्सल। 40 पिक्सल के अब ये 40 एंड 100। तो अब डिव के हिसाब से इसको हम थोड़ा सा सेट करके 150 पिक्सल एंड दैट्स ऑलराइट। तो अब हमको जो ओवर इसकी विड्थ है वो 80% करनी पड़ेगी। और 80% करने के लिए ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा। अब ये ओवरफ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर आप देख पा रहे हो तो ओवरफ्लो नहीं होगा ये। तो अगर मैं इसको 50% कर देता हूँ तो ये नीचे जो है ये बड़ी हो जाएगी और उसका ओवरफ्लो नहीं होगा। 30%। इसको डिस्प्ले ग्रिड में ग्रिड कॉलम्स 2 repeat 2, 200 पिक्सल। अब आपको एक्चुअल में ये ग्रिड प्रॉपर्टी दिख रही है ना। अब 200 ये जो हमारा लिटिल बिट आप देख सकते हैं यहाँ से जो है सेम होने लग गया है। अब हमको क्या करना है, हम इसको ये जो है इसको हम ये तो सही है, ये नीचे वाला जो है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे इसमें गैप तो है, गैप ओके है, हमको यहाँ से आगे से पैडिंग मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन फ्रॉम बॉटम। तो ये सभी चीजें हमको ठीक करनी है। तो VS कोड पे जाके मार्जिन ऑटो है तो मार्जिन हम टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। अभी ट्राई कर रहे हैं, नहीं फर्क नहीं पड़ा। तो अगर यहाँ पे मार्जिन देते हैं, मार्जिन फ्रॉम नॉट मैक्स विड्थ इट्स मार्जिन वो कह रहा है मार्जिन 20 पिक्सल ईच साइड 20। तो अब थोड़ा सा सेंटर में आ रहा है पर नीचे को भी ये थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो इसका साइज थोड़ा सा कम, इसको साइज का कम, इसका साइज कम करने की बजाय अगर हम चाहें तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट हम 100% कर देते हैं पहले तो। अब देखते हैं, अब हाइट तो थोड़ी सी बढ़ गई पर ऊपर वाली डिप की हाइट हमको 450 कर देते हैं, 450 पिक्सल। तो अब जो है नीचे वाला टैग है 450, तो ठीक है इसकी हम 95 ही रखते हैं, 95। एंड देन ये जो मार्जिन है मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो। तो अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लेकर आना है। उसके लिए हमें ये तो अभी इसकी है कॉलम की विड्थ, कॉलम थोड़े से ज्यादा बड़े हो गए। हमको इसको भी थोड़ा सा चेक करना पड़ता है ना बीच में भी, ये भी एकदम सही रहे। अब ये प्रॉपर प्रॉपर तो नहीं कह सकते आप बट फिट हो रहे हैं। तो अभी लिटिल बिट इससे मिलाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको 20 पिक्सल फ्रॉम अप एंड 22 पिक्सल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट बोथ। ठीक है। तो अब इसका जो रो का साइज है वो भी हम सेलेक्ट करेंगे, ग्रेड टेम्पल रो रिपीट। रिपीट में जितनी बार भी आप ऐड करोगे वो रिपीट होती जाएगी। तो 2
2 into 200 पिक्सल। तो अब बिल्कुल सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बॉक्स शेडो देते हैं सो दैट आपको ये अलग दिखे। तो हम बॉक्स शेडो में अभी ये वाला बॉक्स शेडो ले रहे हैं, बाद में इसको चेंज कर देंगे। तो ये रहा कंट्रोल वी एंड हियर वी गो। अभी आप देख पा रहे हो सभी ऑलमोस्ट नॉट फुली लुक लाइक, जैसे आप देख पा रहे हो हम ऐसा हमारा सभी दिख रहा है। तब अब हमको क्या करना है, एसी की कोई, जैसे मैं इस कॉपी इमेज एड्रेस, इस इमेज को ड्रेस को कॉपी करता हूँ। तो जो फर्स्ट वाली, नीचे जाते हैं इस डिव में img टैग एंड पेस्ट इट हियर। अब जाके चेक करते हैं इमेज का क्या, इमेज की जो इमेज उतनी ही है जितना उसका साइज है, डिव का जो साइज है उतना ही है। पर इस इमेज को साथ में आपको एक चीज दिख रही है, ये जो नीचे वो पी टैग है, ये इमेज के बीच में ही है, इमेज के साथ कलेक्टेबल है, यहाँ से इस डिव का साइज खत्म होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको एंटर, और यहाँ से हम उस डिव को भी इमेज टैग को नीचे ले आएंगे। अब हम इसमें पी टैग ऐड कर देते हैं, पी टैग लिख देते हैं ए सीज, ओके। तो पी टैग में हम, अब हमें अपना एसी लिखा मिल जाएगा, ये रहा एसी। अब हम जितनी भी फोटोज ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएंगी। तो अब इसका जो पर्टिकुलर डिव का बॉक्स शेडो देना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है, इजी नहीं है। आपको पहले बता दूं भी, अगर हम पहले हम सिर्फ एक को पूरा करूंगा मैं, उसके बाद सभी को वहीं पे कॉपी कर दूंगा सो दैट कि आपको इजिली। और दूसरे वाली जो इमेज है, इमेज का लिंक है, आप कहीं से भी इमेज उठा सकते हो, ये जरूरत नहीं है भी इमेज जो आपको मैं यूज कर रहा हूँ वही आपको करनी है। तो आपको जस्ट यहाँ पे सभी में पहले इमेज टैग ऐड कर लो, इमेज टैग और पी टैग यहाँ पे इमेज एंड देन पी टैग, और लास्ट वाले में भी img इमेज टैग एंड देन ये रहा पी टैग। तो अब जो इमेज का लिंक हमने कॉपी किया है, पहले हम सभी इमेज का लिंक यहाँ पे डाल देंगे। सभी इमेज का लिंक यहाँ पे डालते हुए, और कॉपी इमेज एड्रेस लास्ट वाले का, तो ये रहा कंट्रोल वी, इसमें लिख देते हैं रेफ्रिजरेटर्स and this one is for microwave, and last one for washing machine. washing मशीन लीजिए। अब ये एक डिव का हमने पूरा डाटा जो हमको देना था वो दे दिया। अब ये हमारे पूरी डिव का ये जो कलर है सिर्फ एक टू का ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिर्फ टू का कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको हम सेट कर लेंगे। अभी आप इमेजेस देख पा रहे हो, सिर्फ एक इमेज की जो साइजिंग है वो फिट नहीं है, बाकी सब की फिट है। तो पहले हम जाएंगे इमेज साइज को, जो विड्थ शुड बी, अब इसको कॉपी करने के बाद कॉपी एंड देन वी, उसके बाद जो है इमेज टैग img इमेज विड्थ
100%। तो अब जो इमेज पूरी फिट है सभी में, ठीक है भाई। अब जो इसका फॉन्ट साइज है उसको हम अलग से पी टैग को यूज कर सकते हैं। जैसे इसी को, इस टैग को कॉपी किया, कॉपी बी एंड पी टैग, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, मे बी 10 पिक्सल तो स्टार्टिंग में ही होगा, तो 12 पिक्सल कर देते हैं, 12 पिक्सल। अब ये सही है। अब इसमें बॉक्स शेडो डालना है जो मेन है, और टेक्स्ट कलर, पी टैग का सभी का कलर, कलर ब्लैक, सभी का कलर ब्लैक हो गया, प्रॉपर्टी सभी में ब्लैक आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मैंने, इसका मैं लिंक अभी नहीं दे रहा कि अभी अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका लिंक नहीं दे रहा। तो ये कॉपी किया एंड बॉक्स पी टैग को छोड़ के यहाँ पे जो है इसमें हम पी कर दिया, बॉक्स, बॉक्स हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो बॉक्स का शेडो आपको नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको ना ये वाला ले लेता हूँ, आपको दिखना भी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा भी ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है। वी, तो ये हो गया बॉक्स शेडो। अब सभी पे आपको बॉक्स दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 सेकेंड, इसको हम बॉक्स को, जो इसका अब बॉर्डर लगाया है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको बॉक्स हट गया, आप देख पा रहे हो। अब इसको थोड़ा सा जैसे रेडियस कटिंग दे सकते हैं, इसको हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर एंड देन रेडियस शुड बी 20 पिक्सल, ये 20 पिक्सल दे देते हैं। तो अब आप 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम 20 पिक्सल ना देके 5 पिक्सल कर देते हैं। अभी आपको दिख रहा है ये एक साइड का हो गया। अब इमेज को भी रेडियस देना पड़ता है, ये बात का भी ध्यान रखना, इमेज रेडियस तभी सभी तरफ से, बॉर्डर रेडियस जो इमेज का है उसको हम दे देते हैं, टॉप दोनों से हम देंगे इसको 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड देन 0 0। अभी आप इमेज को भी पूरा कवर हुआ देख पा रहे हैं। तो ये रहा। अब इसकी जो हाइट है, हाइट जो हमने तय की हुई है 95% से थोड़ी सी कम करेंगे, 94%। तो अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, 92%। ओ दिक्कत 92, 91, ये थोड़ा थोड़ा कम करके देखना पड़ता है, ज्यादा कम करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब 90 पिक्सल अभी ओके है। अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो टॉप का मार्जिन है इसको हम अगर 25 पिक्सल कर देते हैं, तो अब हमारा जो है ये भी सही है। और लेफ्ट का हम 22 रखते हैं, आगे सेम 25 पिक्सल, डाउन से भी, डाउन से मैं इसलिए 25 पिक्सल रख रहा हूँ, और यहाँ पे राइट से हम इसको 24 पिक्सल कर देते हैं, 24 पिक्सल, सो दैट ये सेंटर में आ जाए, सभी की सभी जो है सेंटर में आ जाए। तो अभी राइट से पिक्सल कम है, अभी भी कम है, बाकी सभी और से ठीक है। तो ये 28, अब ठीक है, अब ये सेंटर में है पूरा। पहले जो होता है इसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। अब किसी भी तरह हमको ये पहले कंप्लीट करना होता है। अब इसका जो गैप है वो भी हम हटा सकते हैं, यहाँ पे गैप देते हैं, अगर मैं गैप यहाँ पे आपको दिखाऊं, गैप, गैप प्रॉपर्टी में 10 पिक्सल मैं कर देता हूँ,
तो अभी 10 पिक्सल और बढ़ गया, सभी ओर से आप देख पा रहे हैं ना। अगर मैं इसको कम करके -10 पिक्सल कर देता हूँ तो अब आपको थोड़ा और कम देख गया, -20 पिक्सल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 20 की जगह 2 REM दे देते हैं। कुछ फर्क पड़ा, ज्यादा नहीं हुआ। तो इसका बाय डिफॉल्ट गैप है, ये बाय डिफॉल्ट ये गैप है, कोई हमने ये नहीं है भी हमने इसको पहले तय किया है। अगर हम इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं तो 250, अभी हाइट बहुत बढ़ गई, बहुत बहुत ज्यादा हो गई, सॉरी। 180 पिक्सल। तो अभी ये क्या है, अभी इसकी हाइट अब भी बहुत ज्यादा है, 160 पिक्सल। या अब ठीक है, अब इसका गैप तो कम हो गया, और इसकी ये जो है विड्थ 85% कर देते हैं। अब ये पूरा सही लग रहा है, जो है पूरा एकदम परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें गैप की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ओके है। तो अब जो है हमने बॉर्डर दिए हुए हैं सभी को, जिसको भी बॉर्डर दिया है, जैसे ये रेड बॉर्डर दिया है, इसको हटा दो। और अब इसके बाद कोई बॉर्डर रह गया, ये ब्लैक वाला बॉर्डर है, ये एक्चुअली बॉर्डर नहीं है, ये ब्लैक वाला मैंने बॉर्डर नहीं दिया हुआ। ये जो है ब्लैक इसलिए है क्योंकि मैंने इसको जो डिव दिया है वो ब्लैक दिया है, तभी जो आपको ये दिख सके। अब हमें, मुझे क्या है, मैं सीधा एसी पे क्लिक करो, मैं आपको दिखाता हूँ। अब एसी पे क्लिक किया तो मैं इसका पूरा जो है कॉपी, अब मैं क्या करूँगा, पूरी डिव को एंकर टैग बना दूंगा। तो ये फर्स्ट वाली डिव है, तो ए टैग HRF, तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं, इसके बीच वाले हिस्से को ना एंकर टैग में ले जाते हैं, एंकर टैग। और इसको हम दोनों को क्लिकेबल बना लेंगे, X एंड देन पेस्ट इट हेयर। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने, सॉरी, अभी लिंक दोबारा लेकर आना पड़ेगा मुझे। तो Ctrl+A, Ctrl+C एंड देन पेस्ट इट हेयर। अब हम क्या करेंगे, हमारी नैव बार पे जाएंगे, तो आप इसको क्लिक करोगे तो आप सीधा वहीं पेज पे पहुंच जाओगे। ये पेज था, आप यहाँ पे पहुंचे। ऐसे हम सभी का जो एंकर टैग है वो यूज कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं चेंज हुई, आप ध्यान से देखोगे तो बैक जाते हैं तो प्रॉपर्टी आपकी कहीं भी कुछ नहीं चेंज हुआ। बस आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जाके जो ब्लू टैग है उसको हटाने के लिए, जो यहाँ पे ए टैग लिख के एंकर टैग एंड टेक्स्ट डेकोरेशन, जो होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, जो हमारा लिखा हुआ है उसको डेकोरेशन दी होती है जो, तो उसको चेंज करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, नन कर दिया। तो अब आप यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है नहीं। अब इसका कलर जो है वो भी ब्लैक कर देते हैं, कलर ब्लैक, ये ब्लैक ही रहने दो। तो अब आप जितने भी लगाओगे किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम सभी में ये लगा देते हैं, एक डे में आपको पूरी तैयार करके दूंगा, उसके बाद में सभी डिप्स को आप जैसे चाहो ऐसे तैयार कर सकते हो। तो ये नीचे आया मैं, और सभी में हर एक डिव के बाद जस्ट बाद, जैसे यहाँ पे है ये डिव के जस्ट बाद मैं यहाँ पे एंकर टैग लगा देता हूँ। इस डिव के जस्ट बाद मैं एंकर टैग लगा रहा हूँ, और इस डिव के जस्ट बाद एंकर टैग। अब ये जो एंकर टैग है क्लोज दोनों के बाद करने हैं, जस्ट एक्स
और यहाँ पे V X। वैसे मेरे पास दो, एक बार में मैं सभी में पेस्ट कर, फिर मुझे वहां पे जाके उसको डिलीट करना, यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, इसलिए मैं सभी को वहीं से कट करके वहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट किया, और नाउ हमको करना कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पे जाना है, और इसको लिंक को, सभी के लिंक को कॉपी करके Ctrl+C and then paste it, every single link paste here, then go to another link। ऐसे जो पेज है वो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में करके दिखाया था भी, आप कैसे किसी भी चीज को क्लिकेबल बना सकते हो। तो ये क्लिकेबल यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने का एक तरीका होता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, ये लिंक की ही वजह से ही जाते हैं। और ये लीजिए लास्ट लिंक, कॉपी एंड देन पेस्ट हेयर। अभी ये सारा हो गया। अब आपको मैं चारों लिंक दिखाता हूँ। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करना चाहोगे तो कर सकते हो, किसी भी लिंक पे, किसी भी लिंक पे आप क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लिंक वर्क कर रहे हैं। अगर चेंज हुआ तो सिर्फ यहाँ इमेज की जो विड्थ है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो क्या है, एंड उसके लिए सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने दी थी इमेज को, ये वाली, यहाँ पे एंकर टैग के जस्ट यहाँ पे दे दो एक एंकर टैग, एंड देन प्लस IMG, देन ये, और आपकी इमेज वाला टैग ये रहा, बॉर्डर रेडियस विड्थ 100%, कॉपी एंड अब आपको मैं वहां पे लेकर चलता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं सभी का जो है एंकर टैग के साथ जुड़ने के बाद ये सही है। अब ये सभी का, इसका जो बॉक्स शेडो है, ये वाली का मैं बॉक्स शेडो हटा देता हूँ। जो मेन, सॉरी ये मेन डिव नहीं है, ये है, इसके ऊपर सबसे जो बड़ी मेन डिव है ये है। तो इसका मैं अगर बॉक्स शेडो हटाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं सभी का बॉक्स शेडो आपके सामने से हट गया। तो ये अब तक की था जो बना। अब हम इसको कल को मैं आपको सभी एक जैसे कर दूंगा, कुछ खास नहीं करना, अभी आपके सामने ही कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी यहाँ डिव से ये डिव लेनी है, यहाँ ऊपर से इस डिव को सिलेक्ट करोगे आप, और यहाँ तक लेकर आके कॉपी एंड देन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके पेस्ट, एंड यहाँ से यहाँ तक करके पेस्ट। तो सभी डिब में आ गया। तो ये था आज की वीडियो पूरी, आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद है। तो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना ना भूलें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी इसका चेंज हुआ वो कल आपको सेट करके दिखाऊंगा कैसे ये सेट हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो कैसे हम